हर हर महादेव दोस्तों, वैष्णवी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 एनसीईआरटी हिंदी पैटर्न का 2.1 का क्वेश्चन करने का पूरा प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर सके। जैसा कि कुछ बेसिक जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या है, 2.1 का पहला क्वेश्चन लिखा है आपका 3x = 2x + 18 है। हिंदी में यदि पढ़े तो 3x बराबर 2x धन 18 है। ठीक है, इसमें क्या है, यक्स जो है आपका ये क्या है, ये चर राशि कहलाती है। ठीक है, 18 जो है अचर राशि है आपका। नंबर की कोई भी संख्याएं हैं, नंबर की कोई भी संख्याएं हैं, सभी जो है अचर राशि के थ्रू आती हैं, अचर राशि कहलाती हैं। इनका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। यदि वो 2 है तो 2 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा, 8 है तो 8 ही रहेगा। ठीक है, पर एक्स वाई जेड ABCD लिखा है तो इनका मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है। अब यहाँ पे समझते हैं अपन, बेसिक जानकारी जब समझेंगे तो समझ में अपना आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 जो है गुणांक में है यक्स के साथ, 2 भी यक्स के साथ गुणांक में है। कहने का मतलब यदि इसको और बेसिक तरीके से समझा जाए तो 3 यक्स लिखिए या फिर 3 गुणे यक्स लिखिए, दोनों सेम चीज है। क्या है दोस्तों, दोनों सेम चीज है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे जैसे 2x लिखा है तो 2x लिखिए या 2 गुणे x लिखिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इस बात का हमेशा विशेष ख्याल रखिएगा। अब इसको जब थोड़ा सा आगे के पैटर्न में अपन समझते हैं तो यहाँ पे देखिए ये एक बराबर लिखा है। ठीक है, बराबर एक सीमा होती है, कोई भी संख्या बराबर के इधर आए या बराबर की साइड आए, हमेशा वो अपना चिन्ह परिवर्तित कर देती है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम समझें तो जैसे किसी गांव में हम रहते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं तो हमारा पूरा एड्रेस चेंज हो जाता है, सिर्फ हमारा नाम रहता है, बाकी चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो जाती है। एड्रेस चेंज हो जाता है, पिता का नाम हमारा वही रहता, पर जहाँ पे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं यदि दूसरी जगह जाते हैं तो स्कूल भी चेंज हो जाती है। तो सेम पैटर्न इसमें भी लागू होगा। इसको अपन और बेसिक तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब समझिए इसको मैं कि यहाँ पे मुझे चर राशि का मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 3x लिखा है, यहाँ पे 2x, यानी कि ये लगभग एक ही टाइप की संख्याएं दिख रही है, जिसको बराबर के एक तरफ करेंगे और बाकी संख्याएं एक तरफ रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ये 3x लिखा है, ये आपका पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव ये पहली संख्या होती है, धनात्मक है तो उसका चिन्ह सामने वाली संख्या का नहीं लिखा जाता है। ये हमेशा विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बेसिक में और समझते हैं। जैसे मान लीजिए या ये बराबर इधर यदि ऋणात्मक संख्या है तो बराबर की जब अगली उधर जाएगी धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, यदि आपको नाम देना है तो दे सकते हैं। जैसे इधर मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड है और इधर राइट हैंड साइड है। ठीक है, जब समझते हैं, यदि संख्या इधर ऋणात्मक में है, बराबर की साइड आएगी धनात्मक हो जाएगी, यानी राइट हैंड साइड में ऋणात्मक में है तो लेफ्ट हैंड साइड में धनात्मक में हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए जो संख्या इधर भाग में है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगी तो गुणा में हो जाएगी। इधर जो संख्या आपकी गुणा में है राइट हैंड साइड में जाएगी तो भाग में हो जाएगी। सेम कंडीशन, इधर जाए या उधर जाए, हमेशा उनका चिन्ह परिवर्तित होना कंपलसरी है। ये गणित का मेथड है। ठीक है, अब आगे समझते हैं, अपन सवाल की तरफ रुक लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जैसे बराबर है, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं अपन। ये आपका +2x है, जब बराबर की इधर आएगी तो ये -2x हो जाएगी। ठीक है, बराबर 18 यहाँ आ जाएगा, एक ही बच रहा है इसलिए प्लस नहीं लिखेंगे, सिर्फ 18 लिख देंगे। ठीक है, अब अगला पैटर्न अपन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए
3x में से 2x घट रहा है। सिंपल सी बात है, यदि आप यहाँ पे 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 ही आएगा। सेम चीज़ वही है, तो यहाँ पे आपका x आएगा, x बराबर 18। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल समझ में आया। इसी तरह आपका नेक्स्ट सवाल जो है, तो आप अब अपन दूसरे सवाल की तरफ रुख लेते हैं। जैसे यहाँ पे यदि बात की जाए तो टी का मान निकालना है मुझे, ठीक है ना। अब यहाँ पे टी वाली संख्याएं जो हैं आपकी एक तरफ आ जाएंगी, बाकी संख्याएं एक तरफ आ जाएंगी, ठीक है। अब जैसे देखिए ये क्या, जैसे ऑलरेडी अपन पहले क्वेश्चन में विस्तार से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ अपन स्टेप बाय स्टेप करने का प्रयास करेंगे। 5t है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अब t वाली एक ये संख्या दिख रही है, एक ये दिख रहा है। 5t में 3t ये इधर प्लस में है, जब इधर आएगी तो माइनस में आ जाएगी, ठीक है। ये -5 आपका ऑलरेडी है, उधर जाएगा तो ये ऋणात्मक संख्या है, बराबर के उधर जाने पे धनात्मक बन जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, 5t और 3t है। यहाँ पे देखने के बाद समझ में आता है हमें कि 5t और 3t सेम पैटर्न में दिख रहा है, बाकी -3 और -5 ये अलग पैटर्न में दिख रहा है। तो ये 3t जो है धनात्मक में था, बराबर की इधर लाया मैंने, ऋणात्मक में बना। ये इधर -3 जो है ऋणात्मक में था, बराबर के उधर गया तो धनात्मक में आया, ठीक है। अब इसको जब समझते हैं, 5t में से 3t घटाने पे 2t आया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या आपकी धनात्मक है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 5 में से 3 घटेगा, माइनस आपका 2 आएगा, क्योंकि 5 के आगे जो है यहाँ पे 5 संख्या, 5 देखिए बड़ी दिख रहा है, ये 3 है तो ऋणात्मक है, तो छोटी समझने में, पर एक बेसिक तौर पे समझते हैं, चिन्ह अभी नहीं देखते, सिर्फ संख्या बस देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 बड़े दिखा, इसलिए उसके सामने का बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे t बराबर, अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, t यहाँ पे 2 जो है गुणांक में है, तो 2t बराबर, जैसे देखिए 2t लिखो या 2 गुणे t लिखो, सेम चीज़ है। तो ये आपका गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो -2/2 बराबर t का मान आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, इसको आप उत्तर माला में चेक कर लीजिएगा। तीसरा सवाल आपका क्या कह रहा है, 5x अब 5 अब +3x है, ज़्यादा कुछ नहीं है वही पैटर्न, आगे पीछे संख्याएं हो गई हैं। यहाँ पे x वाले संख्याएं एक तरफ कर लेते, बाकी वाले बराबर के उधर भेज देते हैं, ठीक है। जैसे समझिए यहाँ पे 5x है, ये आपका प्लस में है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे प्लस लिखा भी है क्योंकि संख्या के पीछे है, धनात्मक में है, बराबर की इधर आएगा तो ये संख्या ऋणात्मक में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका 5 बचा। अब देखिए यहाँ पे 9 धनात्मक में है, बराबर के उधर जाएगा तो ये ऋणात्मक में आ जाएगा। अब देखिए 5x में से 3x आप घटा दोगे तो 2x आपका बचेगा, बराबर 5 में से -9 घटाना है तो ये आपका -4 आएगा, ठीक है। संख्या देखिए, जो संख्या बड़ी दिख रही है उसी के सामने का, इतना सिर्फ याद करना है, करके रखना है कि जो बड़ी संख्या है उसी के सामने का चिन्ह उठाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2x गुणांक में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग की स्थिति में आ जाएगा, -4, ये 2 इधर गुणांक में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 2 दूना 4, तो ये आपका
माइनस का 2, x बराबर -2। अब जब अगला अपन क्वेश्चन करते हैं तो 4z + 3 6 + 2z, ये भी सेम है। 4z 2z इधर बुला लेंगे 2z को, बराबर ये 6 ऑलरेडी यहीं पे रखा रहेगा, ये प्लस का 3 है, बराबर को उधर भेजोगे आप तो माइनस का 3 हो जाएगा। 2z बराबर 3, तो z बराबर इधर एक गुणांक में उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ये आपका आंसर। इसको अपन थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 4z है आपका, 2z है, 2z इधर धनात्मक में था, बराबर किधर लाए अपन ने, ऋणात्मक में हो गया। इधर 3 धनात्मक में है, बराबर को उधर गए तो ऋणात्मक में हो गया। ठीक है, 2z बराबर 3 आया आपका, 6 में से 3 घटाने पर 3 आया। इसको अपन यदि आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। 4z + 3 बराबर 6 + 2z। ठीक है, 4z इसको बराबर किधर बुलाए तो +3 इसको आप लिख लेंगे, ये माइनस का 2z हो जाएगा बराबर 6। ठीक है ना, थोड़ा सा डिटेल में अपन पढ़ लेते हैं इसको। 4z वाली संख्या है, इसको आगे बुला लेंगे -2z। अब इस संख्या को आप बराबर की उधर जब भेजेंगे तो क्षेत्रफल पहले से है, जो संख्या पहले रहती है उसको आगे पीछे नहीं करेंगे, वो आगे ही आएगी। ये माइनस का 3 हो जाएगा। 3 कैसे आया, प्लस के बराबर की इधर है तो -3 है, बराबर को उधर जाएगा तो ऋणात्मक में आ जाएगा। 2z बराबर आपका 3 आ जाएगा, तो z बराबर 3/2। थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। यहाँ पे लिखा है 2x - 1 बराबर 14 - x। अब यहाँ पे 2x है, x वाली संख्या बराबर किधर आएगी तो ये इधर -x ऋणात्मक में है। ठीक है, बराबर किधर आएगा तो ये संख्या आपका धनात्मक में हो जाएगा। बराबर ये देखिए ऋणात्मक में संख्या है, बराबर की इधर लाने पे ये संख्या धनात्मक बन गई। अब सेम चीज़ यहाँ पे 14 आपका ऑलरेडी पहले से था, इस संख्या को बुला लिए तो यहाँ पे क्या बचा -1, इसको उधर भेज दीजिए। लंबी लाइन खींचने से बेहतर है कि चीज़ें सिर्फ आग बराबर की इधर जाएंगी और उधर आएंगी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। -1 इधर है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा एक, तो 2x में एक x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा आपका, बराबर 14 × 1 = 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गुणा में है, बराबर उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर 15/3 हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15, तो x बराबर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैष्णवी एकेडमी में आपका हमेशा स्वागत है। कहीं कोई डाउट रहता है सीधे आप दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और मैसेज करके आपको वीडियो 24 से 48 घंटे में मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।